ये वो बातें हैं जो अक्सर हमारे माता पिता बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं। उन्होंने हमेशा से मुझे बस यही सिखाया है कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति अच्छाई अपने मन में रखनी चाहिए। इवन हमने बहुत सी कहानियों में भी देखा है कि अच्छाई और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन ये सब बहुत बड़ा बकवास है, बहुत बड़ा झूठ है, भ्रम है। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वो हमेशा अपनी मुंह के बल ही गिरता है। चाणक्य ने कहा है किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदारी या सीधा साधा होना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति सबसे पहले काटे जाते हैं। अच्छे बनो, सच्चे बनो, ये सब महज एक फैमिली बातें हैं जो सुनने और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी गजब की फीलिंग आती है। लेकिन सच तो ये है कि प्रैक्टिकली इसका प्रभाव हमेशा उल्टा ही आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी वहम को दूर करने वाला हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके जाना, वरना शायद तुम इसका गलत मतलब निकाल लोगे। जो इससे फायदा मिलना चाहिए शायद तुम्हें नहीं मिलेगा। वीडियो के एक एक बात में गहरी सच्चाई और कड़वाहट है, लेकिन तुमने इस बात को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया तो मेरे दोस्त जीवन में कभी रोने के दिन नहीं आएंगे। जिंदगी में कभी ये नहीं बोलोगे कि काश मैं उसकी मदद नहीं करता, कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, कि मुझे मेरी जिंदगी से नफरत है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें बुरा बनने की नसीहत देने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो बात शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी और ना बोली होगी। दोस्तों, जीवन में खुशी और आनंदमय तरीके से जीने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। अपने आप को प्रोटेक्टिव और खुश रखने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने आप को बुरा बनाना पड़ेगा। तुम्हें बुरा तो जरूर बनना है, लेकिन फर्क इतना है, तुम्हें भगवान की नजरों में नहीं, तुम्हें दुनिया की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा। शायद तुम यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि भगवान की नजरों में बुरा बनना और इंसान की नजरों में बुरा बनने में फर्क क्या है। क्योंकि बुरा तो बुरा ही होता है, गलत तो गलत ही होता है, क्योंकि तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिस वजह से तुम शायद आज खुश नहीं हो। फर्क तो है, बिल्कुल है, और ये फर्क किस तरह से है बस तुम 2 मिनट में समझ जाओगे। अगर तुम अपने काम से फ्री होकर लोगों से बात करोगे तब तुम दुनिया के लिए घमंडी हो, बुरे व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम वही अपने काम को लात मारकर दुनिया के लिए या फिर दूसरे के लिए टाइम निकालोगे तब तुम्हें लोग अच्छा बोलेंगे। अगर तुम दुनिया के लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे तब तुम दुनिया के लिए अच्छे बने रहोगे। लेकिन अगर वही तुम अपना थोड़ा सा वक्त अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को दे दो तो तुम दुनिया की नजरों में बुरे बन जाओगे। अगर तुम शो ऑफ करोगे तब तुम दुनिया की नजरों में बहुत अहंकारी रहोगे। अगर तुम सिंपल और साधारण रहोगे तब तुम दुनिया की नजरों में गरीब और हेल्पलेस नजर आओगे। कहने का मतलब है, अगर तुम दुनिया के काम आ गए मतलब तुम अच्छे हो। तुमने दूसरे की लगातार मदद की, देन यू आर ग्रेट। तुमने अगर लोगों के तलवे चाटना शुरू कर दिए तब तुम अच्छा कहलाओगे। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करने का मन हो, जैसे फिल्म स्टार बनने का मन हो, यूट्यूब पर काम करने का मन हो, या फिर स्पोर्ट्स खेलने का मन हो, या फिर ऐसा ड्रीम हो जिसे पाने के लिए दूसरे लोगों की औकात नहीं है, और अगर तुम अपने ड्रीम के लिए मेहनत करो, उसे पाने की कोशिश करो, इस जलन और इस दुनिया से कई गुना बनने की कोशिश करो और बन भी जाओ, तब तुम दुनिया की नजरों में बुरे बन जाओगे। आप देखना अपने आसपास के लोगों को जिन्हें तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने काम में बिजी रहने की वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, वो आपसे कुछ काम करने को कह रहे हैं और आप मना कर रहे हो क्योंकि आपके पास उतना वक्त ही नहीं है, क्योंकि अपना काम बिगाड़ कर उनका काम कर पाओ। तो देखना और वो लोग आपको बुरा बोलने लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप चुप रहना और अपने आप से कहना कि हाँ मैं बुरा हूँ। अगर मुझे कोई अपने सपनों से भटकाएगा तो मैं उसके लिए बुरा हूँ। अगर कोई मेरा इस्तेमाल करना चाहेगा तो मैं उसके लिए भी बुरा हूँ। अगर कोई मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करेगा तो हाँ मैं उसके लिए भी बुरा हूँ। अगर वो मुझसे जलेगा, मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश करेगा तो हाँ उसके लिए भी मैं बुरा हूँ। अगर बात मेरे परिवार की आ जाए, भविष्य की आ जाए, मेरे लक्ष्य की आ जाए तो हाँ मैं बुरा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़े तो बनो।
सुकून से जिंदगी जीने के लिए अगर तुम्हें बुरा बनना पड़े तो बेशक बनो। अगर तुम अपने आप को आबाद करना चाहते हो, बर्बादी से बचना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अगर बुरा बनना पड़े तो बनो। ये बात तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जो दुनिया को खुश करने जाता है, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो कभी खुश नहीं रह पाता। दुनिया गई भाड़ में। अगर आज तुम खुश नहीं हो ना, अगर सफल नहीं हुए ना, तो यही दुनिया तुम्हारे जले पर नमक लगाएगी। और तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर क्यों मैं इनके लिए अच्छा था। क्योंकि ज्यादा अच्छा इंसान आखिर में रोता बिलखता हुआ ही मिलता है। बुरा बनने का यह मतलब नहीं है कि तुम किसी के साथ पाप करो, धोखा करो और फरेब करो या किसी का अपमान करो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो बेशक करो, लेकिन अपना काम बिगाड़ कर तुम दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल हो रहे हो तो तुम्हें संभलने की जरूरत है। तो बस यही फर्क है भगवान की नजरों में बुरा बनने का और इंसान की नजरों में बुरा बनने का। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, तुम्हें बुरा बनना है नजरों में, लेकिन हकीकत में नहीं। दोस्तों बस लास्ट में चंद लाइनें कहना चाहूंगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए मेरे दोस्त, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।